हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक खरीदने से रिलेटेड एक एडवांस टेक्निक। एडवांस मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप एक कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यस, अगर हम लोग ये चीज़ भी चेक कर ले तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक के ऊपर ज़बरदस्त माल उठाया जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ उस स्टॉक में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है। ऐसे स्टॉक को आप लोग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड अगर अच्छा भी लगा, सारे पैरामीटर्स हमारे फेवर में ही देखने को मिल रहे, तो हम लोग उसको खरीद भी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC करके, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मैक्सिमम हमारे स्टॉक हमारे फेवर में ही रहते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। उसके पीछे भी अगर आप लोग चाहो तो इस लॉजिक का भी हाथ यहाँ पे बोल सकते हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही एक टेक्निक को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे स्टॉक पिक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को अलग अलग टेक्निक्स को ऐड करके देखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं मैं कौन सी टेक्निक की यहाँ पे बात करूँ। जैसे मैंने कहा, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि रिटेल इन्वेस्टर कॉमन सेंस के हिसाब से सोचने नहीं जाता है। एक काम कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एज यूजुअल जो लोग यहाँ पे रेगुलरली इन चीज़ों को देखते हैं उनको यहाँ पे पता है, मैं नॉर्मल प्रेजेंटेशन के साथ ही बात करना पसंद करता हूँ। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टडी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि देखिए, कोई भी स्टॉक खरीदना होता है ना, तो अलग अलग लेवल के स्ट्रैटेजीज आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड ये जितने भी स्ट्रैटेजीज है ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा, ये मेरे खुद के हैं। मतलब एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ों को गेन किया है कि ऐसी ये चीज़ें अगर हम लोग स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करें तो शायद से हमें अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक ज़बरदस्त वीडियो बताया 7 पैरामीटर वाला, कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले वो 7 रूल्स तो हम लोगों ने देखने ही है। देन अगर हम लोग बात करें तो लास्ट सैटरडे की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी हम लोगों ने एक बाइंग टेक्निक सीखी थी कि जो नंबर 1 स्टॉक रहता है उसके नीचे वाले जो रहते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, राइट, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस नंबर 1 को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टॉक्स भी आप लोग स्टडी कर सकते हो डीपली, राइट। एंड अभी आज के वीडियो में मैं अभी आप लोगों को एक और टेक्निक बताने वाला हूँ। मतलब ये सारे जो टेक्निक्स है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को बता दे, वो सारे के सारे टेक्निक एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। अगर ये सारे टेक्निक फुलफिल हो जाते तो आप उस स्टॉक को चाहो तो बाय भी कर सकते हो। आज की टेक्निक कौन सी है दोस्तों? बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने किया है। कौन सा ऑब्जर्वेशन? देखिए, कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे डूबता है ना, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक डूबता है, क्रैश होता है। एक स्टॉक अगर 100 पे था, आज वो 10 रुपये पे, या फिर एक स्टॉक कोई 500 पे था, आज 5 रुपये पे, तो ऑब्वियसली उसमें कोई गड़बड़ी रही होगी। पर दोस्तों, आप लोगों ने कभी देखा है उस स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है? यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? उसमें से प्रमोटर निकल जाते हैं। उसमें से बड़े इंस्टीट्यूशन, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग FIS कहते हैं, एंड दूसरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIS कहते हैं। दोस्तों, उनकी भी होल्डिंग कम होना शुरू हो जाती है। तो होल्डिंग जाती कहाँ पे है? रिटेल इन्वेस्टर के पक्ष में, पब्लिक के पास। दोस्तों, ये कौन सा लॉजिक था? ये वो वाला लॉजिक था कि जहाँ पे कोई भी स्टॉक क्रैश करता है या फिर खराब रहता है, जहाँ पे प्रमोटर खुद निकल रहे, फॉरेन इन्वेस्टर निकल रहे, DIS निकल रहे, एंड पब्लिक यहाँ पे खरीद रहे, आप लोगों को 99.999% सारे डूबे हुए स्टॉक में यही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये तीनों दिग्गज प्रमोटर, FIS, DIS एग्जिट हो रहे एंड हमारे रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे? एंट्री कर रहे। दोस्तों, इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देना मतलब, देखिए, जहाँ पे अगर कंपनी के प्रमोटर खुद कंपनी का शेयर खरीद रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट उसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी उस कंपनी में शेयर खरीद रहे, एंड उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शेयर खरीद रहे। दोस्तों, कुछ तो उस कंपनी में बात है, या फिर कोई एक्टिविटी होने वाली, कोई तो बड़ी खबर आने वाली है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे खुद ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगेन कहना चाहूँगा, 100% में कभी सही नहीं गया हूँ, बट येस, 7 से 8 बार, 10 में से 7 से 8 बार, मतलब 70 to 80% प्रोबेबिलिटी इसके भी पक्ष में यहाँ पे आ चुकी है। मतलब वापस लॉजिक कहना चाहूँगा, अगर आपका ध्यान नहीं है तो वापस ध्यान देना। अगर प्रमोटर, जिनको कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता है कि कंपनी के आगे किसके साथ डील होने वाली है, कौन सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली उनको पता है आज हमारा शेयर चल रहा है 50 पे, तो ये फ्यूचर में ये न्यूज़ के बाद तो डेफिनेटली डबल हो जाएगा, 100 तो क्रॉस कर ही लेगा। तो प्रमोटर क्या कर लेते? खुद माल उठा लेते हैं। प्रमोटर ने अगर माल उठाए, देन सबसे ज़्यादा प्रमोटर के बाद किसको पता होता है? इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
एंड उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों को पता होता है, इनके पास बड़ी बड़ी टीम होती है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, कितने बड़े एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एंड अगर ये भी प्रमोटर के साथ भी यहाँ पे ये माल उठा रहे, मतलब कुछ तो दोस्तों बड़ी बात यहाँ पे होने वाली है स्टॉक में। एंड ये माल उठाते हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, तो ये माल प्रमोटर भी उठा रहे, एफआईएस भी उठा रहे एंड डीआईएस भी उठा रहे, तो माल बेच कौन रहा है? ऑब्वियसली पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर बेचते हैं। एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे बहुत बार हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर को डराया जाता है, स्टॉक गिराया जाता है, एंड इसके बाद ये 3 लोग, दिग्गज लोग माल उठा लेते हैं, और बाद में हम लोगों को न्यूज़ सामने आ जाती है कि कंपनी में ऐसा ऐसा कुछ हो गया, एग्रीमेंट हो गई, पार्टनरशिप हो गई, या फिर बड़ा स्टेक सेल कर लिया, कोई तो बड़े इन्वेस्टर ने खरीद लिया, विदेश के फॉरेन इन्वेस्टर ने आके बड़ा माल खरीद लिया, एंड बाद में वही स्टॉक जो 80 पे था, पहले डर के मारे 50 तक खींच लेते हैं, पब्लिक एग्जिट कर लेते हैं, ये माल उठा लेते हैं, एंड बाद में न्यूज़ के बाद वो स्टॉक 50 वाला सीधा 100-150 तक क्रॉस कर जाता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी शेयर आप पिक कर सकते हो, नंबर 1। उसके बाद उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने जाना है, नंबर 2। नंबर 3, आप लोगों ने चेक करना है प्रमोटर होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड डीआईएस। अगर हम लोग चाहे तो इसको चलो पीडीएफ भी बोल देते, चलो एक शॉर्ट फॉर्म मिल गया हम लोग को, पीडीएफ, प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर। अगर ये तीनों भी बाय कर रहे हो स्टॉक में, सो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्टॉक को आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए, मैंने बाय करने के लिए नहीं कहा है, ऐसा ईजी नहीं है मार्केट कि ये 3 ही फैक्टर देख लेंगे एंड बाय कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट इसमें कोई तो ये निकल भी जा सकते हैं, पर इतना तो है कि दोस्तों स्टॉक में कुछ तो है गड़बड़, कि गड़बड़ मतलब पॉजिटिव वाली गड़बड़, कि ये तीनों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एंटर कर रहे प्रमोटर्स के साथ, राइट। सो ऐसे स्टॉक को आप लोग शॉर्टलिस्ट करना, नंबर 1। देन अभी आप लोगों को क्या करना है, उस स्टॉक को हम लोगों के 7 पैरामीटर्स अप्लाई करके देखना है। अभी जो लोग कह रहे हैं सर 7 पैरामीटर आप लोग दूसरी बार बोल रहे हैं, ये क्या होता है? सो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिए, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो ये 7 पैरामीटर आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करके वहाँ पे देखना है। देन अगर आप चाहो तो लास्ट वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि चेक कर लेना, कोई क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर वाला है तो उसको भी आप चाहो तो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों को किसी एक स्टॉक में मिलता है ना, जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत ही रेयरली कोई एक स्टॉक मिलेगा आपको। आप 500-1000 स्टॉक सर्च करोगे ना, तो आपको 1-2 मुश्किल से मिल जाएंगे। इतना ईजी नहीं है, सुनने के लिए बहुत ईजी लगता है, ऐसा थियोरी बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली करने जाओगे बहुत मुश्किल से मिलेगा। सो ऐसे स्टॉक को आप लोग ज़रूर यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये रूल तो अप्लाई होना चाहिए, प्लस 7 पैरामीटर्स अप्लाई होना चाहिए, और भी अगर फैक्टर्स अगर कंपनी के पॉजिटिव है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि विजन होना चाहिए कंपनी का, ये सारी चीज़ें, एंड उसमें अगर ये पीडीएफ की बाइंग हो रही है, सो डेफिनेटली आप ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। चलो अभी मैं आप लोगों को एक यहाँ पे 3 स्टॉक का डेमो दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों, इसमें से पहला स्टॉक मैंने ओपन किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, हम लोग स्टॉक के नाम के ऊपर नहीं जाएंगे, वरना ये हो जाएगा कि रिकमेंडेशन ही करके, इतना ईजी नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये स्टॉक है सितंबर 20, दिसंबर, मार्च, जून क्वार्टर के रिसेंटली नंबर्स आ रहे हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ईयर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, मतलब हम लोगों को थोड़ा ब्रॉड व्यू भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, तो हम लोगों को आइडिया आ जाता है। तो ये देखिए, सितंबर 18 से लेके अभी तक अगर हम लोग देखें, प्रमोटर कितने थे? 47.27। अभी 21 की बात कर लेते हैं, जून 21 में प्रमोटर 47 से कितने हो गए? 50.59 हो गए। चलो वापस पीछे जाते, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 24.41 थे, अभी की बात करें 25.11 हो गए। धीमे धीमे करके वो माल बढ़ाते हैं। देन डीआईएस की बात करें 11.74 थे, आज डीआईएस देखा जाए तो 13% को भी क्रॉस यहाँ पे कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि डायरेक्टली 13 पे गए, ये देखिए 13.15 हो गया, बीच में थोड़ा कम भी हो जाता है, फिर वापस थोड़ा कम होता है, वापस वो ज़बरदस्त कम बैक कर लेते हैं। सो आप लोग ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, मतलब जो पीडीएफ है, उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे माल ऐड किया है लगातार, वो 2018 से यहाँ पे खरीदते ही जा रहे हैं। एंड ये माल किससे खरीदेंगे? जैसे मैंने कहा कि पब्लिक से। चलो पब्लिक चेक कर लेते, 16%, 16.5% थे, आज कितना है? 11% के आसपास। मतलब ये जो माल बिका गया है वो यहाँ पे किसके पास गया है? पीडीएफ। जैसे मैंने कहा, ये पब्लिक से ही ये माल उठा लेते हैं। सो ऐसे स्टॉक आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने, क्या इसको डायरेक्टली बाय करना है? नहीं, आप लोगों ने इसको चेक करना है बाकी पैरामीटर्स के साथ कि क्या आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं आपको ऐसे 4-5 स्टॉक और दिखा दूंगा कि जिनमें ये पैरामीटर मिल रहा है कि पीडीएफ खरीद रहे पब्लिक से, पर स्टॉक बहुत ही ख़राब है।
राइट। सो ऐसा नहीं करना है हम लोगों के 7 पैरामीटर, बहुत ही की रूल है वो कि चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना वो न्यूज़ बेस्ड भी चीज़ वहाँ पे हो सकती है। चलो ये तो एक एग्जांपल दिखाया, और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। चलो लेटेस्ट अभी क्लोजेस्ट एग्जांपल भी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, चलो पूरा पीछे जाते हैं हम लोग। सितंबर 18 पे यहाँ पे देख सकते हैं कितना था प्रमोटर होल्डिंग, 73.71, 75 अलाउड होता है, तो अभी कितना है, तो आप देख सकते हो दोस्तों 74.39 हो गया। देन अगर हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टर जो 1.78 था, आज कितना हो गया, 4.81 हो गया। देन अगर हम लोग बात करें DIS की बात करें, 1.42 था, आज कितना हो गया, 6.44 हो गया। सो दोस्तों यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। सो आप लोग यहाँ पे जैसे यस पब्लिक बाकी है 23%, ऑब्वियसली ये माल जाएगा किधर से, पब्लिक से ही जाएगा 14%। सो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे तो ये लगभग ये भी 100% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। किसने कमाई 100% रिटर्न, PDF ने कमाए, किससे, और किसका नुकसान हो गया, पब्लिक का। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है। आप चाहो ना दोस्तों और एक थोड़ा सा चेकिंग टफ कर सकते हो, मतलब लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा लेना, ये तो मतलब और आप लोगों ने कठिन फिल्टरेशन डाल दिया। लेटेस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर 69.5 थे, इसने तो 74 हो गया, FIS 3.29 थे, 4.81 हो गया, DIS 4.78, 6.44 हो गया, एंड पब्लिक देख लेना वहीं से माल उठा लिया उन लोगों ने। मतलब ये कंपनी में डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ फ्यूचर में यहाँ पे हो सकती है। ये एक संकेत दे रहा है, ये देखिए मार्च से जून में इतना माल उठा दिया, तीनों ने भी उठा दिया, कोइंसिडेंस तो नहीं है, कुछ तो हो सकता है। सर स्टॉक का नाम बता दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वापस कह रहा हूँ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना घोड़े को पानी तक लेके जाते हैं, एंड उसके बाद घोड़े को ही पानी पीना पड़ेगा, इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद। सो आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वापस कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि ये ऐसा हो गया तो डायरेक्टली जाके बाय कर लो, इसके बाद भी वो 7 पैरामीटर लगाने हैं, विजन देखना है कंपनी का। ऐसा तो नहीं कि कोविड के चलते बिजनेस खराब हो गया, तो ये भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है। सो ये एक पैरामीटर। चलो अभी आप लोगों को आखिरी और एक स्टॉक ऐसे ही डेमो के लिए ये देख लेना। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, प्रमोटर 57 के 72 हो गए, FIS 9.75 से 80, अगर आपको लग रहा है 875 से 80, दोस्तों करोड़ों का माल उठाया उन्होंने। देन DIS देख लेना 10.16 से थोड़ा सा कम हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि खराब हो गए करके, आप देख सकते प्रमोटर ने इतना माल उठाया, फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बहुत ज़्यादा माल उठाया, राइट। सो ये चीज़ जैसे मैंने कहा कि इसको फिक्स फॉर्मूला की तरह मत देख लेना, बट आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि कुछ तो बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। सो ये सबसे एक वन ऑफ द मेजर पैरामीटर है, हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरामीटर अगर आप लोगों को पता चला, सो डेफिनेटली बाकी लोग भी आप लोगों को उससे पूछेंगे कि आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते कैसे हो। पर जैसे मैंने आप लोगों को 7 से 8 बार रिपीट किया है, डेफिनेटली मैं और 2 बार रिपीट करना पसंद करूंगा कि प्लीज़ सिर्फ इस चीज़ को चल के, ये PDF वाली स्ट्रैटेजी आप चाहो तो बोल सकते हैं, ये मेरे खुद के स्ट्रैटेजीज है PDF वाली, राइट। सो इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो आपकी नैया डूब सकती है। आपको देखना है वो स्टॉक अच्छा भी होना चाहिए, एंड बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही सीक्वेंस के साथ चलती है, बहुत मुश्किल है। आप सोच सकते हो ना कि प्रमोटर भी, FIS भी, DIS भी, तीनों एक ही साथ कैसे खरीदेंगे। सो बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, एंड प्लस बाकी भी हमारे जो मेजर कोर पैरामीटर है उसके साथ उसको लिंक करके उस ऐसे स्टॉक्स को मतलब एक साथ देखना। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी कर सकती है। एटलीस्ट आप लोग अच्छे स्टॉक पिक तो कर सकते हो, स्टडी करने के लिए वॉच लिस्ट तो बना सकते हो। कोशिश कीजिए, आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ये 100% वाली स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ होगा, पैसे हम लोग छाप लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप लोगों का जो इंटरप्रिटेशन रहेगा, आप लोगों का जो एस्टिमेशन रहेगा, प्रिडिक्शन रहेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपका निखरता जाएगा। आज तक दुनिया में कोई 100% प्रिडिक्शन वाला इंसान नहीं बना है स्टॉक मार्केट में। वॉरेन बफे जी भी कहते हैं कि कल क्या होगा मुझे नहीं पता। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ तो नया चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले SMKC करके और एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो यहाँ पे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत कम लोग लाइक करते, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, रिटेल इन्वेस्टर तक ऐसे वीडियोज़ यहाँ पे नहीं पहुँच रही है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लेना, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।